ओके, ठीक है। तो अभी प्रॉपर आवाज़ आ रही है, ठीक है। एंड अब हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है कि आप क्लोजिंग कैसे करोगे कॉल पे। सही है ना, ठीक है। टॉपिक बहुत अमेजिंग है और सबसे इम्पॉर्टेंट भी है, राइट, ठीक है। और आज आप बहुत सारी चीज़ें जानोगे कि एग्जैक्टली क्लोजिंग करने का प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से आपने सामने वाले पर्सन को बताना होता है ताकि सामने वाला पर्सन आपकी बात को समझे, सुने और आपकी जो चीज़ें आपने बोली है उनको एक्शन में ला करके काम करें, ठीक है, सिंपल। तो आप मुझे बताओ, जो हमारा प्रीवियस सेशन हुए थे, है ना, उसको थोड़ा रिकैप कर दूं क्या, क्लोजिंग का। लाइक मैंने इनविटेशन कॉल करने को बोला था, ठीक है। तो क्या आप चाहते हो कि मैं उसको थोड़ा सा रिकैप कर दूं? इफ़ यू ऑल पीपल वांट दैट आई हैव टू रिकॉल दिस, देन टेल मी। मैं उसको एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं, उसके बाद हम लोग आज के टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। सो जस्ट टेक्स्ट मी एवरीवन इफ़ यू ऑल पीपल वांट कि मैं इसको रिकॉल कर दूं या रिकैप कर दूं, ठीक है। अगर आप सब पर्सन चाहते हो कि मैं इसको रिकॉल कर दूं, ठीक है, रिकैप कर दो, एक बार आप टेक्स्ट कर दो, रिकैप करके आप टेक्स्ट कर दीजिए सो दैट मैं इसको रिकैप कर देता हूँ, ओके। अच्छा, मेरा वीडियो अटकता तो नहीं है ना? लाइक इतना बता दो, अटक तो नहीं रहा है ना? प्रॉपर सब कुछ ठीक है ना? ग्रेट, चलिए बहुत बढ़िया, ओके। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि जब आपके पास लीड व्हाट्सएप पे आ जाती है, चाहे वो इंस्टा से आए, चाहे वो एडवर्टीजमेंट से आए, कहीं से भी आए, आपको क्या करना है, सिंपल आपने उनको एक ऑटोमेशन जाना है कि लाइक सेंड योर नेम, स्टेट एंड सिटी। जब वो उनका नंबर, स्टेट, सिटी सेंड कर देंगे, मतलब आप क्या करोगे, डायरी पे या कॉपी पे उसको नोट कर लोगे, ठीक है ना। सिंपल आपने नोट कर लेना है। जब आप उस चीज़ को नोट कर लोगे ना, ठीक है, तो आपने बारी बारी से सब लोगों को कॉल करनी है, ठीक है। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट एक सवाल है कि लोगों के आपके मन में भी होगा कि आप पूछ रहे होगे, सर अगर मुझे अफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेसफुल बिजनेस करना है और पैसा कमाना है तो मुझे डेली कितने लोगों से बात करनी पड़ेगी। देखो, जब तक आपको पता नहीं होगा ना कि ये काम होता कैसे है, तब तक आप सही तरीके से कर नहीं पाओगे, है ना। और अपने माइंडसेट को ऐसा ट्रेन करो, टू मेकिंग मनी इज़ द बोरिंग थिंग। आप समझ पा रहे हो मेरी बात, ठीक है। पैसा कमाना बोरिंग थिंग है, मतलब बोरिंग चीज़ है, और खर्च करना तो बहुत ईजी चीज़ है, राइट। लाख रुपए हो तो मिनट में भी खर्च कर दोगे, पता भी नहीं चलेगा, राइट, ठीक है। तो सिंपल ये अपने माइंडसेट को ट्रेन करो। जब आप ऐसी हार्डल्स अपने माइंड में ट्रेन करोगे ना, तो आप अच्छे बनते चले जाओगे, आपकी पर्सनालिटी और बढ़िया से डेवलप होती जाएगी। आपने कई बार सुना होगा कि कोई भी इंसान, देखो आप मुझे बताओ, हम लोग छोटे होते हैं, बुक्स में हमारी हर एक चीज़ पढ़ाई जाती है, हमारी बुक्स में छोटी होते हैं हम लोग, ऑनेस्टी की बात करते हैं, राइट, मेहनत की बात करी जाती है, और इसके साथ ही साथ बहुत सारी स्टोरीज़ के फॉर्मेट में हमारे साथ वो कहानियाँ प्रस्तुत करी जाती हैं कि हाँ इस तरीके से काम होना होता है, ठीक है। तो आपको ना बिजनेस में ये समझना पड़ेगा कि अगर आप चाहते हो अफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेसफुल काम करना, तो डेली कम से कम आपने 20 नए लोगों से कॉल पे डेली बात करनी है। अगर आप चाहते हो डेली पैसा कमाना, रोज अपनी इनकम करना, 1 से 2 क्लोजिंग डेली करना, तो 20 लोगों से एटलीस्ट 20 नए लोगों से डेली कॉल पे बात करनी है, ठीक है। अब ये मुझे नहीं पता कि आप ये 20 लोग कहाँ से लाते हो। आप चाहे 20 लोगों के लिए एड रन कराओ, चाहे आप इंस्टा से लाओ, कुछ भी करो। ऑलरेडी मैंने आपको स्ट्रैटेजीज बता रखी हैं कि लीड जनरेट करोगे कैसे, सही है ना, सिंपल। अच्छा, ये तो मिनिमम की बात करी है, लेकिन अगर आप चाहते हो थोड़ा अच्छा पैसा कमाना, राइट, तो कम से कम आपको डेली 40 से 50 कॉल करनी पड़ेगी। 50 नए लोगों से यू हैव टू टॉक एवरी डे। हैव यू गॉट मी ऑल दी पीपल? मैंने एक जो बात करी है ना, क्योंकि ये चीज़ बताना इंपॉर्टेंट है। जस्ट बिकॉज कि आप बात कर रहे हो किसी, कभी तो एक पर्सन से बात कर ली, 2 से कर ली, कभी तो किसी से भी नहीं करी, एक दिन में कभी 10 लोगों से कर ली, और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी इनकम होगी और होती नहीं है ना, तो फिर आपको प्रॉब्लम होती है, आपको लगता है कि हो ही नहीं रहा। बिकॉज आप एक कंसिस्टेंटली जो प्रोसेस होता है, किसी काम करने का एक तरीका होता है ना, उस तरीके को ही फॉलो नहीं कर रहे। और आपकी देखो, एक्सपेक्टेशन अलग चीज़ है ना, है ना, वो एक्सपेक्टेशन अनरीजनेबल है। रीजनेबल तब होगी ना कि आप उतना काम करो, तब एक्सपेक्टेशन हो। मान लो आप 20 कॉल डेली, आपने 10 दिन तक 20-20 नए लोगों से बात करी और वहां पे आपकी एक भी क्लोजिंग ना हो, तो आप समझ सकते हो हाँ ये प्रॉब्लम है, राइट, ये प्रॉब्लम है। लेकिन व्हाट इफ अगर आप बात कर रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, और क्लोजिंग ना हो, तब ये कह सकते हो। लेकिन अगर आप किसी से बात ही ना करें, नए डेली 20 लोगों से बात ही ना करें, कभी एक से कर ली, कभी 5, कभी 2, कभी एक भी नहीं, कभी 4 दिन तक एक भी नहीं, और आपकी एक्सपेक्टेशन तो सेम रहेंगी ना,
क्या आप, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या कभी आप ऐसा सोचते हो कि मान लो आप अगर 4 दिन किसी से बात नहीं करते हो, ठीक है ना, बिजनेस की, स्टिल क्या आपकी एक्सपेक्टेशन में आपकी माइंड आपको ये बताता है कि भाई इनकम नहीं होगी? एक्सपेक्टेशन तो तब भी रहती है कि हाँ पैसा आएगा, होती है ना, बताओ आप। अगर आप काम नहीं भी करते एक्सपेक्टेशन तो सेम रहती है ना, बताओ आप, है ना, ऐसी चीज़ होती है। एक बार टेक्स्ट करके बता दो आप, ठीक है। अगर आप किसी से कॉल पे बात नहीं भी कर रहे हो, है ना, लीड जनरेट नहीं भी कर रहे हो, ऑल्सो एक्सपेक्टेशन तो होती है ना कि हाँ पैसा आएगा एक दिन, बताओ। एवरीबडी हैव टू टेक्स्ट। देखो डियर, आप लोग टेक्स्ट किया करो फास्ट, है ना, जब आप अच्छे से टेक्स्ट करोगे ना तो वो चीज़ थोड़ी फास्टली मैं उसको बता पाऊंगा आपको, राइट, ठीक है। सो या चलिए, लेकिन क्या है, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, बिजनेस को कभी होप में नहीं करते और बिलीफ में नहीं करते, ठीक है ना। आप बिजनेस को प्रोफेशनली आपने फ्रेमवर्क को फॉलो करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ के डेली नए 20 लोगों से बात करनी है। पहली चीज़, अगर आप चाहते हो अच्छा पैसा कमाना तो 40 से 50 नए लोगों से बात करो, ठीक। लीड जनरेशन का प्रोसेस मैंने बता दिया, सिंपल। अच्छा, जब आपके पास व्हाट्सएप पे लीड आती है तो आपने बिना उनके बताए किसी भी समय कॉल कर लेनी है, ठीक है, सिंपल। 20 लोग आए, उसको नोट किया कॉपी पे, ओके। जैसे आपके पास 20 लोग आते हैं डेली बेसिस पे या 40 आते हैं, आपने सिंपल उसको कॉपी पे नोट किया, एंड जैसे आप उसको कॉपी पे नोट कर लोगे ना, आप बारी बारी से सभी पर्सन से बात करोगे, आप उनको कॉल करोगे, सही है ना, ठीक है। एंड जब आप उनको कॉल करोगे ना तो इनविटेशन कॉल में आपको क्या पता लगाना, आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर्सन के बारे में जानना और ये कैटेगराइज करना कि ये पर्सन किस टाइप का है, कोल्ड ऑडियंस है, वार्म है या हॉट ऑडियंस है, राइट ना। तो तभी तो आप अपने आप को ये एक्सपेक्टेशन रख पाओगे ना कि आपकी इनकम होगी कैसे और कितनी होगी, बिकॉज आप ये रेशियो लगा पाओगे ना। क्योंकि मान लो अगर आपने 100 लोगों से बात करी लेकिन वो सारी की सारी कोल्ड ऑडियंस थी और आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि 10 लोग तो स्टार्ट करते, तो क्या ये सही एक्सपेक्टेशन थी? नहीं थी। जस्ट बिकॉज मैंने आपको बताया था कि कोल्ड ऑडियंस कितना करेगी, 2 से 3%। 100 लोगों से बात करोगे तो 3 लोग स्टार्ट करेंगे, ऑलराइट, ठीक है। तो जो कोल्ड ऑडियंस होती है वहां पे आपने एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा आपने जो है लो रखना है। 2 से 3% का ही आपको कन्वर्जन आएगा, इससे ज्यादा आपको कन्वर्जन नहीं आने वाला है, ठीक है, सिंपल। अच्छा, जब सेकंड कैटेगरी में आप आते हो, वार्म ऑडियंस की कैटेगरी में, तो वहां पे आपका कन्वर्जन रेट एटलीस्ट 3 to 4 से लेकर के 5% भी हो जाता है, ठीक है। तो वहां की जो आपकी एक्सपेक्टेशन रहेगी, अगर आप 100 कॉल्स कर रहे हो तो वहां पे आपके 5 लोग आराम से क्लोज होने वाले हैं, ठीक है। ये दूसरी कैटेगरी होगी। तीसरी कैटेगरी हमने आपको बताई थी, वो थी हॉट ऑडियंस की, ठीक है, जहां पे आपका जो कन्वर्जन है ना 10 से 15-20% भी आपका कन्वर्जन आने वाला है, राइट, ठीक है। तो जब आप किसी से बात करो ना, सिर्फ 2 मिनट में आप पता लगा लोगे कि इस पर्सन को कितने टाइम में आप क्लोज कर पाओगे, बिकॉज आपका मन ऑलरेडी, माइंड आपका फिल्टर कर देगा कि ये इस टाइप का ऑडियंस है, इससे ऐसे बात करनी है, दैट्स इट, ठीक है। तो इनविटेशन कॉल में प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता दो। उस दिन ऑलरेडी मैंने बताया था कि मैं उसको पूरा ही बता दूं आपको। अगर किसी भी पर्सन को इनविटेशन कॉल में पूछना है तो नाउ यू कैन टेल मी, सो दैट मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं, राइट, सिंपल। किसी का कोई सवाल है इनविटेशन, एक बार या तो आप टेक्स्ट कर दीजिए नो, राइट, ओके। अगर इनविटेशन कॉल में कोई भी प्रॉब्लम हो, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, और नहीं तो हम लोग सीधा क्लोजिंग की बात करने वाले हैं, है ना, कि क्लोजिंग कैसे करोगे, हाउ टू मेक पीपल पेमेंट, ठीक है, किस तरीके से आप पेमेंट करवाओगे। बहुत सारी अमेजिंग टेक्निक बताने वाला हूँ आज आपको। चलिए, बहुत बढ़िया। टाइम नहीं है ये बोलते हैं, ओके। देखो, ये तो आई थिंक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का आपने सवाल पूछ लिया मैम, राइट, ठीक है। लोग बोलते हैं कि टाइम नहीं है, डोंट वरी, इसका भी सोल्यूशन बताऊंगा कि व्हेन इफ पीपल से यू कि टाइम नहीं है तो उसको किस तरीके से आपने जवाब देना है, ठीक है, सिंपल। तो चलो, अब क्या होता है, जब आप इनविटेशन कॉल करते हो किसी को भी फर्स्ट टाइम में, तो आप उनको इनविटेशन कॉल पे ना सेकेंड कॉल का अरेंजमेंट करा लेते हो। ये बात मैंने आपको बताई थी, याद है ना, कि आप क्या बोलोगे, सिंपल प्रेजेंटेशन भेज दिया, प्रेजेंटेशन भेजने के बाद में सेकेंड कॉल तक का आपने जो है वहाँ पे उनको अपॉइंटमेंट फिक्स करा ली कि भाई इस टाइम पे मैं आपको, किस टाइम पे मैं आपको सेकेंड कॉल करूँ, ठीक है, सिंपल। अच्छा, जब आपने सेकेंड कॉल कर रहे थे तो उन्होंने अगर 4 बजे बोला या 5 बजे बोला, ठीक है, या 6 बजे बोला, तो आपको कितना कितने बार कॉल करनी है, कम से कम 10 या 15 मिनट के बाद बताया था आपको। और हाँ, उसके बाद में रीज़न क्या देना था, अगर आपको वो रीज़न पता है ना, मुझे बताओ, आप लोग एक बार इमोजी सेंड करके बताओ कि रीज़न क्या देना था उनको, राइट। और सेम पर्सन को, मतलब सभी को वही रीज़न देना था, बताइए आप।
आप इमोजी में सेंड करके बताइए, अगर आपको वो फनी वाला अच्छा वाला रीज़न पता हो तो आप लोग मुझे बताओ, राइट, कि क्या रीज़न ओके सभी लोगों को रीज़न पता है ना, जस्ट टेल मी, एक बार आप लोग मुझे बता दीजिए सो दैट आई कैन नो कि व्हाट एग्जैक्टली दैट इज। ओके 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 जस्ट ए मिनट। ओके यस सर, वो डॉग वाला ओके ग्रेट, ठीक है। तो आई होप कि वो रीज़न तो सभी को बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पता है होती क्या है, जब भी आप किसी भी पर्सन से बात करते हो ना, तो आपने कॉन्फिडेंटली बात करनी है। ऐसा नहीं कि आपकी आवाज़ बहुत स्लो हो या बहुत ज़्यादा लाउड हो या बहुत फास्ट हो या फिर बहुत स्लो, राइट, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी आवाज़ में ना एकदम दम होना चाहिए, ठीक है। आपकी जो वॉइस रहेगी एकदम बोल्डनेस के साथ आपने बात करनी है, ठीक है। अगर आप उससे बात कर रहे हो तो बहुत फ्रेंडली, बहुत काम डाउन होने के साथ, और आपकी बात में ऐसा लगना चाहिए कि आपके पास कॉन्फिडेंस है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने बात करनी है। अब फॉर एग्जांपल आप किसी भी पर्सन से बात कर रहे हो, ठीक है, तो आपने सिंपल उनको बोल देना है हेलो या कैसे हो, एंड वो बोलेगा यस मैम। हमने किसका एग्जांपल लिया था, मे बी उस दिन आशीष का लिया था, राइट। आशीष कौन था, चलो मैं किसी का भी एग्जांपल ले लेता हूँ, वरुण का एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। अब मान लो फॉर एग्जांपल कोई वरुण है, ठीक है, तो मैं बोलूँगा हाय वरुण कैसे हो, बढ़िया। बोला कैसे हो ब्रदर, बढ़िया, लाइक आप इस तरीके से बोलेगा यस सर मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताओ। तो वो बोलेगा यस, मैं भी बोलूँगा कि यस मैं बहुत अच्छा हूँ, अमेजिंग, ओके। और बताओ अभी क्या कर रहे थे, आप इस तरीके से बात करोगे। वो बोलेगा कुछ नहीं सर, मैं जस्ट बैठा था और या आपके कॉल का वेट कर रहा था, या मैं पढ़ रहा था, या मैं बाहर आया था, कुछ भी करके, राइट। ओके तो अच्छा वरुण अभी तो ठीक है ना, अभी हम बात कर सकते हैं। वो बोलेगा हाँ हाँ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सम टाइम क्या होता है, आपने 4 बजे बोल तो दिया किसी ने, लेकिन क्या पता 4 बजे वो बाहर है, तो अगर वो बाहर है ना तो आपकी बात को सीरियसली सुनेगा ही नहीं, क्योंकि उसके माइंड में बाहर की चीज़ें चल रही होंगी। तो आप उसको ये जरूर पूछ, वरुण अभी ठीक है ना, आपने 4 बजे बोला था, मैंने थोड़ा यार लेट हो गया, ठीक है, आप मुझे बताओ अभी ये टाइम ठीक है ना, अपन कर सकते हैं बात। वो बोलेगा कि हाँ अभी ठीक है, तो आप करो उससे बात, ठीक है। अगर वो बोले कि नहीं नहीं मैं सर बाहर आया था, तो हम लोग कुछ ही और टाइम पे बात कर लेंगे, तो आप उससे पूछो ओके ओके नो प्रॉब्लम, आप अपना बाहर आए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे बता दो कौन से टाइम पे मैं आपको कॉल करूँ, ठीक है। सो अगेन जब वो टाइम बोले, अगेन जब वो आपको बोले कि हाँ इस टाइम पे कॉल करना है, तो उस टाइम पे भी आप वहाँ पे कॉल कर सकते हो, ठीक है ना, सिंपल। अच्छा जब इतनी चीज़ें हो जाती हैं तो आपने सिंपली बोलना है ओके वरुण, एंड अभी मैंने आपको उस टाइम पे जो प्रेजेंटेशन वीडियो भेजा था, क्या आपने उसको देख लिया। तो वो बोलेगा कि हाँ जी सर मैंने देख तो लिया है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना 3 कंडीशन हो सकती हैं। एक तो वो बोलेगा कि मैंने देखा ही नहीं, ठीक। एक तो वो बोल सकता है कि मैंने थोड़ा देखा है। एक तो वो बोलेगा कि मैंने देखा तो मुझे समझ नहीं आया। 3 सवाल ही हो सकते हैं, बताओ आप। देखो पता है क्या होता है, जो ट्रेनिंग्स पूरी होती है, एक ही बार अगर आपने सीख लेना और यही पैटर्न सभी पे फॉलो कर दिया ना, मैं गारंटी देता हूँ 10% कन्वर्जन निकलेगा आपका। क्योंकि आपको पता है यहाँ से अपने प्लेटफॉर्म से लोग 0 से लेकर के 3 लाख में सिर्फ 3 से 4 महीने में आए हैं, राइट, ठीक है। तो ये चीज़ आप इसी प्रोसेस के थ्रू कर पाओगे। तो 3 सवाल वो आपको 3 टाइप के आंसर मिलेंगे। या तो वो बोलेगा कि नहीं सर मैंने नहीं देखा, तो अगर वो बोले कि मैंने नहीं देखा, तो आप बोलोगे देखो वरुण मैंने आपको बोला था, एक्चुअली क्या होता है ये लिंक ना 24 घंटे के लिए ही वैलिड होता है, बाद में ये ऑटोमेटिकली प्राइवेट हो जाता है और चला जाता है। तो आप एक काम करो, पहले अभी देख लो और मैं आपको 15 मिनट के बाद कॉल करता हूँ, तुरंत उसको दे दो टाइम, ठीक है। तो वो बोलेगा यस सर चलो ठीक है मैं अभी इसको देख लेता हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर वो बोलता है कि हाँ मैंने देख लिया है, मैंने थोड़ा देखा आधा देखा, तो अगर वो बोले ना कि मैंने आधा देखा आधा नहीं देखा, तो उससे कॉल पे ही बात करो, डोंट वरी। तो उसको मत बोलो कि दोबारा देख, नहीं, ठीक है। अब क्या होगा, जब वो बोले कि आधा देखा मैंने, थोड़ा बहुत समझ आया थोड़ा नहीं, तो आपने सिंपल उसको बोल देना है देखो डियर क्या मैं जान सकता हूँ आपको क्या क्या चीज़ समझ आई, एंड कोई सवाल हो आपका, एंड थोड़ा बहुत तो आपको आया होगा ना समझ, ऐसा तो है नहीं कि पूरा आ गया होगा, राइट, ठीक है। वो बोलेगा हाँ जी उसमें ना कुछ पैकेजेस की बात हो रही थी, कोर्सेज की बात हो रही थी करके, है ना, एंड कुछ खरीदना है ऐसे कुछ करके बात हो रही थी, राइट, ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताऊँ ना, अगर आपका लीड आप अपने मुँह से ये बोल देना कि कुछ खरीदना है ऐसे करके कुछ बात हो रही थी, और वो बताए और आप उससे कॉल पे कनेक्ट हो जाओ, तो याद रखना ऐसे बंदे 99% क्लोज होते हैं। बिकॉज अगर कोई इंसान ये जान गया ना, सर बहुत से पर्सन बोलते हैं कि आप कॉल पर ही बता दो, वो प्रेजेंटेशन वीडियो नहीं देखते हैं। डोंट वरी, इसका भी मैं आपको जवाब दूंगा, ठीक है। ऐसा अगर कोई आपसे बोलता है ना कि हाँ
प्रेजेंटेशन नहीं देखना है, मुझे कॉल पे बता दो, उसको भी आप किस तरीके से जवाब दोगे ना उसके पे हम आते हैं, डोंट वरी, ठीक है। देखो अभी क्या है मैम, जितने भी पर्सन ये सवाल कर रहे हैं ना, अभी आप लोग पहले सुनो, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी आप सवाल मत पूछो, राइट, मैं आपको टाइम दूंगा ना, सभी लोगों को टाइम दूंगा ना कि आप किसी भी पर्सन का कोई डाउट है, चीज़ें हैं तो पूछो, देन आप पूछना आराम से, राइट, है ना। क्योंकि अभी अगर आप सुनोगे नहीं ना, अगर आपके मन में कुछ सवाल होंगे तो आप अच्छे से सुन नहीं पाओगे, है ना। तो पहले आप पूरे मैकेनिज्म को समझ लो कि मैं किस तरीके से क्या क्या आपको बोल रहा हूँ बात करने के लिए, राइट, ठीक है, सिंपल। अब क्या होता है जब वो जो देखो अब क्या होता है, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मान लो फ्लो में कोई चीज़ बोल रहा हूँ, राइट, और आप लोग अगर बीच में सवाल डाल दोगे ना, मैं शायद उस चीज़ से अच्छी कोई चीज़ बताने को मैं भूल जाता हूँ, राइट, शायद वो चीज़ हट जाए, राइट, क्योंकि उस टाइम पे माइंड में कुछ नई चीज़ें भी आ रही होती, राइट, सिंपल। तो अब क्या होता है जब आप किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, तो वो बोलेगा हाँ जी यहाँ पे मैंने देखा तो था, कुछ पैकेजेस एंड कोर्सेज की बात हो रही थी एंड कुछ प्राइस वगैरह खरीदना वगैरह की बात हो रही थी। और हाँ, ये याद रखो, अगर आपका लीड ये बोल देना आपको कॉल पे कुछ खरीदने की बात हो रही थी करके, ठीक है, तो ये याद रखना वो 99% क्लोज हो जाएगा। आपको बस सही तरीके से उससे डील करने की जरूरत है, दैट्स इट। देखो आप मुझे बताओ, दुनिया में ना इट्स एवरीथिंग अबाउट द डील। जिस इंसान को अच्छे से डील करना आता है वो पैसा कमाएगा। आप मुझे बताओ, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो देश ही क्यों ना हो, कंट्री क्यों ना हो, राइट, ठीक है, हर इंसान पैसा तभी कमाएगा जब वो सही तरीके से डील कर पाएगा। सेल्स इज ऑल अबाउट डील। जितनी अच्छी आप बात कर लोगे, जितना अच्छा आप डील कर पाओगे, जितना अच्छा सामने वाले पर्सन को फील करा पाओगे, सेफेस्ट फील करा पाओगे ना, उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए, राइट, ठीक है। और स्टार्टिंग में मैंने आपको डॉग वाला एग्जांपल दिया था, राइट, इससे क्या होता है, ये आप जनरल टॉकिंग होती है, राइट, स्टार्टिंग में आप किसी से बात करते हो, चीज़ें होती, राइट, तो वो उस तरीके से एक अच्छा इंपैक्ट क्रिएट करता है, वो एक ट्रस्टेबल वाली चीज़ें क्रिएट करता है, राइट, ठीक है, सिंपल। तो अब क्या होता है जब आप सामने वाले से बात कर रहे हो, उसने बोला कि मैंने थोड़ा देखा, तो सिंपल आपने बोला ओके डियर, चलो कोई बात नहीं, एंड जितना भी मुझे पता है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है एंड ऐसे ना लोगों को नहीं आ पाता है, सम टाइम उनको कॉल पे ही बताना पड़ता है, दैट्स वाई मैंने सोचा कि मैं आपको कॉल पे सारी चीज़ें बता दूँ, राइट, ठीक है। तो डोंट वरी, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या प्रोसेस है, क्या चीज़ है, राइट, ठीक है। अच्छा, तो सिंपल बोलो कि देखो यहाँ पे ना जो वर्क है बहुत ही सिंपल है, और आप आराम से इस घर को सबसे पहले घर बैठे कर सकते हो, राइट, ठीक है। और यहाँ पे जो वर्क है ना वो सारा डिजिटल मार्केटिंग का और एफिलिएट का है, ठीक है। एंड इसके साथ ही साथ आप मल्टीपल टाइप से यहाँ पे आप काम कर सकते हो, मल्टीपल टाइप के आप कोर्सेज करके पैसे कमा सकते हो। इस तरीके से आपने बात बोलनी है, ठीक है। तो वो बोलेगा सर काम क्या है, राइट, ठीक है। तो उसको बोलो कि देखो डियर, बेसिकली यहाँ पे जो वर्क है ना वो 4 से 5 टाइप का है। पहला तो आप प्रमोशन करके पैसा कमा सकते हो, दूसरा आप यहाँ पे जो है एडवर्टीजमेंट करके पैसा कमा सकते हो, राइट, ठीक है। तीसरा आप यहाँ पे प्रमोशन के बाद एडवर्टीजमेंट हो गया, उसके बाद में फेसबुक जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग करके आप पैसा कमा सकते हो, राइट, स्क्रिप्ट राइटिंग करके पैसा कमा सकते हो, वीडियो एडिटिंग करके पैसा कमा सकते हो, राइट, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वहाँ पे सामने वाले पर्सन को एग्जाम्पल दे रहे होंगे, ठीक है। सिंपल बोलो कि देखो यहाँ पे ये टाइप की आपको स्किल सिखाई जाएगी, और इन स्किल्स को सीख करके आप पैसे कैसे कमाओगे ना, ये सारा कुछ यहाँ पे आपको 10 दिन की ट्रेनिंग में बताया जाएगा, ठीक है। सिंपल बोल देना है। अच्छा, अब एक चीज़ और बोल देनी है कि देखो यहाँ पे ये जो चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगी ना, ठीक है, ये जो आप काम करोगे लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट क्रिएशन, फेसबुक ऐड, ठीक है, ये काम होता क्या है मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ, ठीक है। अब जैसे प्रमोशन आप कह सकते हो आज के टाइम पे अगर कोई भी यूट्यूबर हो गया, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आपने कई बार देखा होगा बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ना कुछ चीज़ें प्रमोट कर रहे होते हैं, ठीक है। आप सिंपल उनको बोलो कि डियर आप मुझे बताओ, देखो प्रमोशन का मतलब क्या होता है, सिंपल, आज के टाइम पे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे पीपल हैं, वो बोलेगा यस, यूट्यूब पे बहुत सारे पीपल हैं, वो बोलेगा यस, ठीक है। तो आप मुझे बताओ एक यूट्यूबर किस तरीके से पैसा कमाएगा, या फिर जो इंस्टाग्राम पे पर्सन है, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे पर्सन ऐसे भी हैं कि भाई पैसा कमा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं पैसा नहीं कमा रहे, राइट, ठीक है। तो जो लोग पैसे कमा रहे हैं तो वो कैसे कमाएंगे, इंस्टाग्राम के थ्रू प्रमोट करके कमाएंगे ना, प्रमोशन करके कमाएंगे ना, और प्रमोशन अगर करेंगे तो किसी ना किसी कंपनी का करेंगे, कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विस का करेंगे, राइट, ठीक है। और उससे बोलना कि डियर आपने कई बार देखा होगा जो सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे लोग होते हैं ना, रील्स बनाते हैं, वीडियो में, स्टोरी में बोलते हैं कि भाई ये किसी ना किसी चीज़ का प्रमोशन करते हैं और बोलते हैं ये है मेरा लिंक, मेरे लिंक के थ्रू जाओगे तो इतना डिस्काउंट मिलेगा और ये आपको बेनिफिट होगा, अगर आप ये चीज़ स्टार्ट करते हो तो वहाँ पर आपको ये बेनिफिट मिलेगा। तो वो जो इस तरीके से बोलते हैं तो वो प्रमोशन ही तो कर रहे होते हैं ना, ठीक है ना। आप मुझे बताओ जो इंसान प्रमोट नहीं कर रहा है तो वो पैसा नहीं कमा रहा, भले ही उसके फॉलोवर 20,000 क्यों ना हो, राइट, ठीक है। लेकिन किसी इंसान के अगर 1000, 500, 200 भी फॉलोवर है ना, इट डजंट मैटर,
ठीक है, कोई भी इंसान प्रमोट करके पैसा कमा सकता है, ठीक है। इट डजंट मैटर कि भाई यहाँ पे आपके पास बहुत सारे फॉलोवर एंड चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। आपको जस्ट प्रमोट करना है, लिंक्स वगैरह आपका यहाँ पे डेवलप होगा, आपको प्रॉपर कोर्सेस मिलेगा, परचेजिंग करके प्रॉपर आपको चीज़ें मिलेंगी, राइट, ठीक है। तो आप बोला कि अगर कोई भी इंसान आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे पैसा कमा रहा है तो वो किसी ना किसी कंपनी से जुड़ा हुआ है, किसी ना किसी कंपनी से ऐड है ना, उसने टाई अप कर रखा है। तो आप भी इस कंपनी के साथ जब टाई अप करोगे ना तो यहाँ पे आप प्रमोशन करके ही पैसा कमा सकते हो, पहली चीज़। और अगर कोई, आपने देखा होगा कई बार यूट्यूबर में यूट्यूब में यूट्यूबर्स बोलते हैं कि भाई ये ऐप को, किसी ऐप को प्रमोट कर रहे होते हैं कि भाई इस ऐप पे जाओ, अकाउंट बनाओ, ठीक है, और इतना डिस्काउंट आपको मिलेगा, मेरे लिंक से स्टार्ट करोगे इतना डिस्काउंट मिलेगा, ऐसा बोलते हैं ना। तो बोलेगा यस सर बोलते हैं। तो डियर सेम चीज़ आपने प्रमोट करके पैसा कमानी है, ठीक, पहली चीज़, ओके। दूसरी चीज होती है यहाँ पे, उसको बोलो कि आप एडवर्टीजमेंट के थ्रू पैसा कमा सकते हो। फिर वही एग्जांपल दो कि डियर आज के टाइम पे मुझे बताओ, अगर कोई भी इंसान यूट्यूबर है या इंस्टाग्राम पे है, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐड चलते हैं यूट्यूब पर, बहुत सारे ऐड है, इंस्टा पे बहुत सारे ऐड हैं। तो ये जो ऐड चलते हैं कोई ना कोई तो लगाता होगा, राइट। वो बोलेगा यस सर। अच्छा, कोई भी इंसान लगाता होगा, ठीक है, तो किसी ना किसी के वीडियो पे आते होंगे, यूट्यूब के वीडियोस पे आते हैं, यूट्यूबर पैसा कमाता है। लेकिन जिस पर्सन ने ऐड लगाया है क्या उसने फ्री में लगाया होगा? वो बोलेगा नहीं सर, ठीक है। तो बोलो से कि देखो डियर, जो इंसान ऐड लगाता है वो भी कमाता है, जिसके वीडियो पे आता है वो भी कमाता है, राइट, ठीक है। सो अगर आप प्रमोट करके नहीं काम कर सकते हो ना, तो यहां पर आप एडवर्टाइजिंग करके पैसा कमा सकते हो, यहां पर आप एडवर्टीजमेंट के सर्विसेज दे करके पैसा कमा सकते हो, राइट। यहां पर आप फेसबुक एड सीख करके पैसा कमा सकते हो, राइट, ठीक है। सिंपल उससे बोलो, वो बोलेगा यस ये तो बहुत बढ़िया बात है, राइट। जहां पे आपको फेस भी दिखाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी बोल सकते हो, राइट, ठीक है ना। हालांकि जब आप कंटेंट क्रिएट करोगे तो आपकी इनकम ज्यादा होगी, आप अच्छे तरीके से काम कर पाओगे, नहीं तो आप व्हाट्सएप पे डायरेक्टली एडवर्टीजमेंट के थ्रू काम करोगे, लोगों को सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करोगे, ठीक है ना। इस तरीके से आप बोल सकते हो। तीसरी चीज आप उससे बोलो ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है। आपने बोला कि देखो आज के टाइम पे ना बहुत सारे आप यूट्यूब पे हो गए थंबनेल बनते हैं, इस पे रील्स के जो थंबनेल बनते हैं, राइट, या फिर और बहुत सारी पोस्ट बनती हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग होती है, राइट, ठीक है। तो ये जो पोस्ट होती है कोई ना कोई तो बनाता है, आप किस तरीके से बनाओगे ना, ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी और इनको सीख करके आप भी वही काम कर सकते हो, तो भी आप पैसा कमा सकते हो, राइट, ठीक है। ये तो हो गया तीसरा वर्ग। चौथा वर्ग स्क्रिप्ट राइटिंग का। स्क्रिप्ट राइटिंग का आज के टाइम पे बहुत सारा यूट्यूब पे सबटाइटल होते हैं, चलते हैं, इंस्टाग्राम पे स्क्रिप्ट लिखी होती है, राइट, ठीक है। अगर आप एज ए स्क्रिप्ट राइटर भी वर्क करोगे ना किसी भी पर्सन के साथ, ठीक है, तो वहां पे भी आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, राइट, ठीक है। तो ये तो हो गए 4 टाइप के, और भी बहुत सारे टाइप के वर्क होते हैं, ठीक है। तो सिंपल इस तरीके से आपने वहां पे बोल देना है, ओके। चौथी चीज, अगर वो बोले कि सर यहाँ पे कोई कोर्स सेल करना पड़ेगा, तो आप बोलो देखो डियर, कोर्स सेल ये आपके पास ऑप्शन होता है, अगर आप चाहो तो कोर्स सेल करो, अगर आपकी मर्जी नहीं है तो नहीं कर सकते, राइट, ठीक है। आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे सीखने के लिए, राइट, ठीक है। आप आराम से अपने कोर्स पे सीखने के साथ जो चीज़ें और भी जो मल्टीपल वर्क है ना वो करो, जरूरी नहीं, अगर आपको लगता है कि आप कोर्स सेल करके एफिलिएट करके पैसा कमाओगे तो आप करो, अगर नहीं लगता है तो मत करो, सिंपल। अन्य तो जो आपको वर्क तो मिल रहे हैं ना, राइट। तो इस तरीके से आप जो है सामने वाले पर्सन को बोलेंगे, सामने वाले पर्सन को गाइड करेंगे, ठीक है। और हाँ, वो बोलेगा सर ये काम करूंगा कैसे, ठीक है। अगर वो और डेप्थ में जाए तो सिंपल बोलो देखो डियर, ये तो मैंने आपको बता दिया ना कि इस तरीके से चीज़ें होती हैं, इस तरीके से लोग पैसे कमाते हैं, सारी चीज़ें, लेकिन अगर इनको डीप में सीखना है तो इसके लिए आप जो कोर्स स्टार्ट करोगे उसमें आपको सिखाया जाएगा ना, और 10 दिन की यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग में आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा, बताया जाएगा कि क्या है, किस तरीके से करना है। जब आप ट्रेनिंग को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद में जब आप इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे ना, तब वहाँ पर आपको पता लगेगा कि किस तरीके से आप पैसा कमा सकते हो, राइट, ठीक है। और हाँ, ट्रेनिंग तो है 10 डेज की, ठीक है। तो 10 डेज की चीज़ें क्या मैं आपको 10 मिनट में समझा सकता हूँ? तो वो बोलेगा नहीं सर, ठीक है। और अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो ना ही मैं आपको समझा सकता, ना ही आप 10 मिनट में समझ पाओगे, राइट, ठीक है। तो बाकी जो चीज़ें रहेंगी ना वो आपको ट्रेनिंग में पता चलेगी कि किस तरीके से आप इस काम को कर सकते हो, राइट, सिंपल। तो इस तरीके से जो है आपने क्लोजिंग के प्रोसेस को करना है, ठीक है। तो उससे बोलो देखो डियर, ये तो हो गया काम की बात, ठीक है। अब देखो ये सारी चीज़ें सीखने के लिए ना यहाँ पे हमारे मल्टीपल टाइप के कोर्सेज रहते हैं, पैकेजेस रहते हैं। बेसिक होता है, एडवांस है, 4 टाइप के हैं। सिंपल बोलो बेसिक, एडवांस, प्रो एंड फाइनेंस। बेसिक में आपको, आप सिंपल बोलो बेसिक में आपको ये चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। इसका प्राइस ये है, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है, अभी मैं आपको बताऊंगा ऑफर। पहले तो आप सारे जो नॉर्मल प्राइस है ना वो बता दो, उसके बाद में बोलो कि हाँ मैं आपको इसका ऑफर भी बताऊंगा, अभी ऑफर चल रहा है, तो ऑफर में आपको और कम में स्टार्ट हो जाएगा, राइट,
ठीक है, सिंपल। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, जब यहाँ पे आप ये बोल देते हो कि मेरे 4 टाइप के पैकेजेस हैं, बेसिक, एडवांस, प्रो एंड फाइनेंस। ठीक है, बेसिक का प्राइस है 2000 रुपये। ठीक है, इसमें ये सीखने को मिलेगा। उसके बाद लास्ट में आप बताना कि बेसिक डिस्काउंट में 1500 का मिलेगा, एडवांस डिस्काउंट में आपको वैसे तो 4000 का है, डिस्काउंट में आपको 3000 का मिलेगा, प्रो वैसे तो 7000 का है, डिस्काउंट में आपको 55 मिनट का मिलेगा। उसमें सीखने को क्या मिलेगा वो भी बताओ। ठीक है, उसके बाद फाइनेंस में आपको स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, वो सब मिलेगा, राइट। ठीक है, उसका जो डिस्काउंट प्राइस है वो किस तरीके का है, कितना है, वो आप बता दो, राइट। ठीक है, तो जब आप वहां पे पहले तो आप काम के बारे में बताएंगे, उसके बाद में पैकेजेस। लोग गलती पता है क्या करते हैं, सबसे पहले आप पैकेज बता देते हो, पैसे बता देते हो, बाद में काम बताते हो। नहीं, पहले उसको काम बताओ। ठीक है, उसके बाद में ये काम किस तरीके से सीखेगा, पैकेज। अच्छा, आपको क्या लगता है, इतना मुझे टेस्ट करके बताओ, इतना जब आप बता दोगे क्या लोग आपके साथ स्टार्ट करेंगे या नहीं करेंगे, जितना बताओ। आई जस्ट वॉन्ट टू नो फ्रॉम ऑल द पीपल। जब आप इस तरीके से इतना बता दोगे, कर लेंगे। आप लोग बोल रहे हो कर लेंगे, नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे, राइट। मैं आपको बताता हूं, राइट। अगर इफ यू टेल लाइक दिस, पीपल स्टिल डोंट स्टार्ट। ओके, देखो क्या होता है, आप सिंपल समझो, पीपल डजेंट वॉन्ट एनी काइंड ऑफ परचेजिंग एंड प्रोडक्ट। कोई भी इंसान कभी प्रोडक्ट नहीं खरीदता है विदाउट भरोसे के, विदाउट ट्रस्ट के, विदाउट गारंटी। पीपल आर नॉट हेयर टू परचेजिंग योर कोर्स एंड पैकेज, दे आर ओनली हेयर टू परचेजिंग द गारंटी। गारंटी मीन्स ट्रस्ट। आप मेरी बात समझ पा रहे हो ना, ठीक है। गारंटी मतलब क्या, गारंटी तो कुछ नहीं होता ना, ऑब्वियस सी बात है। गारंटी मतलब ट्रस्ट। दे आर हेयर ओनली बाइंग फॉर द ट्रस्ट, ठीक है। तो अभी तो आपने बता दिया कि आपका प्रोडक्ट इस तरीके से पैसा कमाएगा, ठीक है, और ये पैकेजेस हैं, आपने इनपुट बता दिया कि इतना इतना लगाना पड़ेगा, ठीक है। और हाँ, आप उनको ये भी बोलो कि बेस्ट पैकेज की बात करूं तो वो तो है प्रो एंड फाइनेंस। अगर आपके पास अच्छा खासा बजट है ना, तो आप प्रो या फाइनेंस के साथ जाओ, वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। इस तरीके से आपने बोल देना है, ठीक है। लेकिन इतना एनफ नहीं है कि कोई भी इंसान स्टार्ट कर लेगा। ये तो आपने क्या बता दिया, काम करने का तरीका और प्लस इनपुट, लेकिन आपने आउटपुट नहीं बताया ना, बिकॉज एवरी वन वॉन्ट टू मेक मनी क्विकली। लेकिन क्या होता है, क्विक मनी का कोई एक ऐसा सिनेरियो होता नहीं है। आप सिंपल ट्रांसपेरेंटली बोलो कि देखो डियर, आप जब यहाँ पे स्टार्ट करोगे, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करके चीजें करोगे ना, तो मैं आपको इतना बता दूं, जब आप 10 डेज की ट्रेनिंग अटेंड करोगे ना और आप इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो आपके 10-12 दिन के बाद इनकम होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप बोलोगे कि आज मैंने स्टार्ट किया, कल से मैं पैसा कमा लूं, ये पॉसिबल नहीं है, दुनिया में कोई पॉसिबल नहीं है। देखो, वो तो उसको भी पता होगा कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, लेकिन स्टिल आप बोल दो, बिकॉज जब आप ये तरीके से बोलोगे ना, तो वो खुद ये समझेगा कि यार ये कितना मेरे लिए अच्छी बात बोल रहा है। उसको ये सेफ वाला फील होगा, वो थोड़ा ट्रस्टवर्दी फील करेगा। हालांकि उसको भी पता है कि आज अगर स्टार्ट करूंगा, कल से पैसा नहीं कमाऊंगा, कुछ तो टाइम लगेगा। लेकिन जब आप ये बात बोलोगे ना कि भाई, अगर आप ये सोच रहे हो, कोई भी इंसान ये बोल देता कि सर आज मैं पैसे लगाऊं, कल से आना स्टार्ट हो जाए, मैं तो मना ही कर देता हूं, भाई तुम मत करो, ये काम है ही नहीं उनके लिए, ठीक है। लेकिन अगर आपके अंदर पैसेंस है ना 10-12 दिन का, ठीक है, तो मैं आपको इतना श्योर जरूर करूंगा कि आप जब 10-12 दिन की ट्रेनिंग अटेंड करोगे ना, तो आराम से उसके बाद पैसे थोड़े थोड़े कमाना स्टार्ट कर दोगे। मैं नहीं कह रहा कि आप पहले महीने में 50-60 हज़ार कमा लोगे, नहीं। अगर आपने 20 भी कमा ली तो आप मुझे बताओ कम है क्या, ऐसे उससे बात करो। सिंपल बोलो कि भाई, मैं नहीं कह रहा कि आप महीने का 50,000 कमा लोगे पहले महीने में, नहीं, मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा। लेकिन मैं इतना कह रहा हूं कि अगर आपने 20,000 भी कमा लिया, तो आप मुझे बताओ, आपने फॉर एग्जाम्पल प्रो पैकेज से स्टार्ट किया और आपकी पहले महीने की इनकम 20,000 होगी, तो कम है क्या? वो बताओ, वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा ना कि सर नहीं, कम तो नहीं है, ठीक है सर, बढ़िया है, राइट। तो उसको बोलो कि देखो डियर, अगर आपने फाइनेंस से स्टार्ट किया और आपने अच्छे से काम किया, जो भी चीज़ें आपने सारी फॉलो करी, ठीक है, उसके बाद में फाइनेंस से मैं नहीं कह रहा आप 1 लाख कमा लोगे। अगर आपने 30-40 हज़ार भी 30 हज़ार भी कमा लिए, 25 से 30 भी कमा लिए, तो कम है क्या? तो वो बोलेगा नहीं सर, कम तो नहीं है, राइट, ठीक है। तो इस तरीके से आपने डील करनी है। और हाँ, सिंपल बोलो कि देखो, यहाँ पे कोई क्विक मनी वाला स्कीम नहीं है कि आ जाओ और कल से पैसा कमाओ, नो, राइट। यहाँ पे कम से कम 10 डेज तो आपने लगना पड़ेगा। और आप मुझे बताओ, ऐसा कोई अगर आपको अच्छा काम करना है, चीज़ें करनी, तो टाइम मतलब 10 दिन तो दे ही सकते हो ना यार, 10 दिन तो वेट कर ही सकते हो ना। अगर आप 10 दिन वेट कर सकते हो तो ही बताना, तभी मैं आपको स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है। तो वो बोलेगा यस सर, मैं बिल्कुल वेट करूंगा एंड काम करूंगा, राइट, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपने वहाँ पे डील करना है। देखो, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर आप ऐसा कोई भी इंसान, देखो हमेशा याद रखना, कभी भी किसी को मिसगाइड नहीं करना आपने,
ठीक है, बहुत सारे लोग गलत काम करते हैं, मिसगाइड करते हैं, बोल देते हैं कि आज स्टार्ट करो कल से पैसा। नहीं भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? मुझे बताओ, ये तो आप अपनी रेपुटेशन खराब कर रहे हो ना। देखो, वो इंसान भी ना समझ जाएगा कि आप गलत बता रहे हो, भले ही वो लालच में आपके साथ स्टार्ट कर ले, लेकिन अगर उसने लालच में स्टार्ट कर लिया ना, अगर आपने ऐसा बोल भी दिया तो कल को वो आपके ही गले पड़ जाएगा, बोलेगा सर मैम आपने ये बोला था, नहीं हुआ नहीं हुआ। तो आप चाहोगे ऐसा बिजनेस करना चाहोगे जो आपको लोग इरिटेट करें, लोग आपको बुली करें, लोग आपको बार बार कॉल करें, मैसेज करें? क्या आप ऐसे गलत काम करना चाहोगे? बताइए आप। नहीं ना, बताइए आप। हालांकि आप अच्छा बोल के, आप ट्रांसपेरेंटली बोल के बढ़िया कमा सकते हो, और मतलब आप पैसा ही नहीं और आप ज़्यादा रिजल्ट भी क्रिएट कर सकते हो, राइट? आप जब किसी भी, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप हो, अगर मैं आपके साथ ट्रांसपेरेंटली बात करूं, मैं बोलूं कि मैम देखो मैम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा काम नहीं है कि आप आज इन्वेस्टमेंट करो, आप आज पैकेज लो, कल से पैसा आएगा। नहीं, 10-12 दिन जब आप ट्रेडिंग करोगे ना, तो मैं हाँ इतना मैं श्योर कर सकता हूँ कि आप आराम से पैसा कमाना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दोगे। आपको अगर एक दिन का 1000 भी आ गया तो कम है क्या, बताओ आप? नहीं ना। और महीने का अगर आपने 20-25 भी कमा लिए तो बेस्ट है ना। तो आप बोलोगे यस सर, ये तो चलो ठीक है, 10-12 दिन तो कुछ नहीं, राइट? ठीक है। और उसको ये भी बोलो कि मैम अगर आपको कोई दुनिया में बोले ना कि मतलब तुरंत पैसा आ जाएगा, तो भाई वो गलत चीज़ें होती हैं, हमेशा दूर रहो ऐसे लोगों से, राइट? ठीक है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप मुझे बताओ क्या लोग अब स्टार्ट करेंगे? जस्ट टेल मी, क्या लोग अब स्टार्ट करेंगे? जस्ट टेल मी, आप मुझे बताओ। आई जस्ट वॉन्ट टू नो फ्रॉम ऑल द पीपल। अभी तो लोग स्टार्ट करेंगे ना जब आप इस तरीके से बोलोगे। बताइए आप, क्या अब लोग स्टार्ट करेंगे? बताइए आप। एवरीबडी हैव टू टेक्स फास्ट, राइट? नहीं करेंगे। आप लोग बोल रहे हो हाँ, बट मैं बताता हूं नहीं करेंगे। हाँ ठीक है। अब और क्या, देखो मैं चाहता हूं कि आप ना और चीजें ऐड करो और सेफेस्ट फील कराओ सामने वाले को। जानना चाहते हो मजा आ रहा है? पहले ये बताओ, सेशन में मजा आ रहा है ना आपको? नई नई चीजें सीखते हुए अच्छा लग रहा है? जस्ट टेल मी फर्स्ट। ओके, बहुत ज़्यादा ग्रेट मैम। ओके 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 ग्रेट, ठीक है। हाँ ओके, सिर्फ 2 लोगों को अच्छा लग रहा है? चलिए बहुत बढ़िया, सभी को लग रहा है फिलहाल तो। चलिए ठीक है। तो अब आप ना उसको ये बोलो। अब देखो, आपको पता है ना, जब आप किसी भी पर्सन से बात करोगे आपको उनका स्टेट तो पता लग जाएगा ना, कि वो कहाँ से, राजस्थान से हैं, यूपी से हैं, एमपी से हैं, है ना, महाराष्ट्र से हैं। तो आप उनको एक एग्जाम्पल दो। अच्छा डियर, आप ना राजस्थान से हो, मैं आपको बताऊँ, अभी 15 दिन पहले की बात है। आप कहाँ से हो? जयपुर से हो आप? हाँ, जयपुर के पास से ना उदयपुर है ना, आपके राजस्थान में उदयपुर तो है ना? तो बोला यस मैम, यस सर है। अभी उदयपुर से 15 दिन पहले स्टार्ट किया था, राइट? ठीक है। अभी उनकी जैसे उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, उन्होंने पैसा कमाना स्टार्ट किया। उन्होंने जितना लगाया था आराम से उन्होंने रिकवर कर लिया ट्रेनिंग के अटेंड करने के बाद। मतलब ट्रेनिंग के बाद उन्होंने इंप्लीमेंटेशन करना स्टार्ट किया, और आज बहुत सारे खुश है। और हमारे जितने भी स्टूडेंट आते हैं, स्टार्ट करते हैं ना, 10-12 दिन के बाद थोड़ा बहुत अर्निंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। जब आप इस तरीके से एग्जाम्पल दोगे ना, और आप सिंपल बोलना, आप देखो इसमें ना और चीज़ें ऐड करो। आप सिंपल बोलो कि वो पर्सन अभी, वो तो इतनी प्रॉब्लम में था, उसके पास तो पैसे भी नहीं थे। देखो आप मुझे बताओ ना, शायद वो पर्सन आपसे ये बोलता बाद में कि मैम पैसे नहीं हैं, राइट? मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, यहाँ पे मेन क्लोजिंग होने वाली है आपकी, ठीक है? शायद वो पर्सन आपसे बोलता कि मैम पैसे नहीं है, मम्मी नहीं मानी, पापा नहीं माने, एक्सक्यूज बनाता, लेकिन आपने तो पहले ही एक्सक्यूज रख दिया। आपने तो पहले ही एक्सक्यूज रख दिया। आपने क्या बोला? आपने एग्जाम्पल दिया, मान लो वो महाराष्ट्र से, मुंबई से है, ठीक है? अच्छा वरुण, आप मुंबई से हो ना यार? मैं आपको बताता हूँ एक इंसिडेंट, ठीक है? लोग ऐसे भी होते हैं दुनिया में, राइट, जिनकी इतनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, राइट, ठीक है? वो बोलेगा क्या सर, अभी ना वरुण एक पर्सन थे, उन्होंने मेरे साथ 15 दिन पहले स्टार्ट किया था, उनके पास तो पैसे भी नहीं थे, ठीक है? उन्होंने जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, उनको मैंने प्रेजेंटेशन भेजा, उन्होंने देखा, सारा कुछ समझा, उनके पास पैसे भी नहीं थे। हालांकि उन्होंने 5500 वाले से स्टार्ट किया, अच्छी बात है, राइट, ठीक है? लेकिन वो बेचारे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में थे ना, उनके पास पैसे नहीं थे स्टार्ट करने के लिए, राइट, ठीक है? तो मैंने उनको गाइड किया, उनको समझाया, उन्होंने अरेंज किए पैसे। इन्होंने एक दिन लिया उन्होंने कि सर मुझे 1 दिन का टाइम चाहिए, बिकॉज मुझे ऑफर में स्टार्ट करना है, 1 दिन का टाइम चाहिए। तो मैंने उनको 1 दिन का टाइम भी दिया, ठीक है? उसके बाद में उस पर्सन ने अपने फ्रेंड से पैसे लेकर के या अपनी सिस्टर से पैसे लेकर के चीज़ें स्टार्ट करी, ठीक है? और जैसे स्टार्ट करी, हाँ उन्होंने मेहनत करी, 10-12 दिन ट्रेनिंग अटेंड करी, और आज काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे, राइट? और आज बहुत खुश है। और मेरे जितने भी स्टूडेंट आते हैं ना, आराम से कमाते हैं, ठीक है? तो आपने यहाँ पे क्या चीज़ शो करी? आपने ये शो करा कि अगर वो पर्सन, देखो आप समझो ना,
क्या पता वो पर्सन आपसे बाद में बोलता, लेकिन आपने एग्जाम्पल पहले ही दे दिया, तो क्या वो अब ये बोल पाएगा कि पैसे नहीं हैं? ये चीजें नहीं है, बिकॉज आपने उसकी सिचुएशन का, अगर वो बोलता और उसके रिजल्ट भी दिखा दिया कि भाई किसी और के पास भी नहीं थे और उन्होंने अरेंज करके स्टार्ट किया और उन्होंने 10-12 दिन के बाद इनकम कर ली, राइट? तो यहां पे उसका माइंडसेट क्या हो जाएगा कि भाई यार, अगर वो बनाता भी ना एक्सक्यूज तो भी नहीं बनाएगा, और अगर बनाएगा ना तो आप उसको वही स्टोरी सुना दो। देखो वरुण, मैंने भी आपको बताया था ना, ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, एक पर्सन थे, राइट? ठीक है, और हाँ, अगर आप लड़के से बात करें तो लड़के का एग्जाम्पल, लड़की से बात करें तो लड़की का एग्जाम्पल, समझ रहे हो? अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप किसी लड़की से बात कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम है किसका नाम ले लूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी नाम ले लो, किसी का नाम है दिव्या, राइट? ठीक है, तो सिंपल बोलो, देखो दिव्या, आप ना, अच्छा आप एमपी से हो, मध्य प्रदेश से, अच्छा दिव्या, अभी ना भोपाल से एक पर्सन थी, उनका नाम ना उनका नाम शीतल था, ठीक है? तो लिटरली बता रहा हूँ, शीतल ने कोई और नाम ले लेता हूँ, क्या फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले लो, काजल ले लो, ठीक है, सिंपल सिंपल बोलो, देखो दिव्या, मैं आपको बताऊं, अभी ना भोपाल से एक काजल थी, राइट? उनके पास भी बहुत प्रॉब्लम थी, राइट? मैं आपको बताऊं, उन्होंने ना अपनी प्रॉब्लम बताई थी कि सर मैं मैंने पहले भी कुछ चीज़ें स्टार्ट करी, मैं वहाँ पे काम नहीं कर पाई इन चीज़ें करके, एंड हाँ, एंड सर अभी ना मैं ये मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपनी बताई, एंड बाद में मैंने उनको गाइड किया कि मैम आप आराम से अरेंज कर लो। उन्होंने अरेंज करके स्टार्ट किया, आज वो बहुत अच्छा पैसा कमा रही हैं, राइट? तो इस तरीके से आप उनको जो है चीज़ें शो कर सकते हो, राइट? कुछ इस तरीके से आप उनको बता सकते हो, राइट? अच्छा, क्या अब लोग स्टार्ट करेंगे? जस्ट टेल मी, क्या अब लोग स्टार्ट करेंगे? जस्ट टेल मी, आप लोग टेस्ट करके बताओ, क्या अब लोग स्टार्ट करेंगे? एवरीबडी हैव टू टेक्स्ट फास्ट, राइट? प्लीज टेल मी। हम लोगों के पास 17 मिनट है अभी, राइट? यस 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 यस, ग्रेट। अगर मैं ना बोलूं तो देखो, कर तो लेंगे, आई नो, क्योंकि मैं आपको जो चीज़ सिखा रहा हूं ना उतना काफ़ी है दोस्त, ठीक है? आप मेरी बात समझ पा रहे हो? लेकिन मैंने आपको क्या बोला, आपको चाहिए 100 में से 10 क्लोजिंग। अगर आपको 100 में से 10 क्लोजिंग चाहिए तो आपको ब्रिलियंट बनना पड़ेगा ना, सेल्स वाला, सेल्समैन बढ़िया वाला, ठीक है? तो फिर एक चीज़ और ऐड कर लेंगे सर। हाँ क्यों नहीं मैम, राइट? ठीक है, या तो आप समझो ना, ये इतना बहुत एनफ है, लिटरली बता रहा हूं। आप अगर इस तरीके से डील करो ना विद द एग्जाम्पल इन रियलिटी, ओके, नोबडी कैन गो एनीवेयर, राइट? दे विल डेफिनेटली स्टार्ट, ओके, सिंपल। अच्छा, एक तो होगी ये चीज़ कि आपने इस तरीके से बोल दिया। अब क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, देखो जब भी आप बिजनेस करते हो ना, तो भाई ऑनलाइन में आप कोई भी इंसान किसी को जानता तो है नहीं, राइट? राइट? तो आप क्या करो, आप लोग आपस में ना सोशल प्रूफ क्रिएट करा लो, आप लोग आपस में टेस्टिमोनियल क्रिएट करा लो। सर पर अगर हम 100 में से 10 की बजाय, नहीं 10 की बजाय 100 में 90 क्लोजिंग चाहिए तो हाँ मैम ये पॉसिबल नहीं है, नहीं ये पॉसिबल नहीं है, लिटरली टू बी ऑनेस्ट दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि 100 में से 90 लोग स्टार्ट कर लें, ये तो फिर जलवे वाली बात हो जाएगी ना, इतना नहीं करते हैं। बट हाँ देखो, डिपेंड करता है ऑडियंस क्या है। देखो आप ना रिटेलर्स के साथ काम कर रहे हैं जो एकदम स्टूडेंट हैं, इन चीज़ें हैं, है ना, सबके पास प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जांपल मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैं इंटरनेशनली बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ लोगों से बात करता हूं, बिजनेस करता हूं। आज मैंने दिन में कम से कम 4 कंट्रीज़ के साथ मीटिंग कर ली और रात में भी मेरी 3 कंट्री के साथ है, राइट? ठीक है, तो क्या होता है वहाँ पे मैं बिजनेस ओनर के साथ बात करता हूँ, राइट? फॉरेन में लोग दे अंडरस्टैंड योर वैल्यूज, वो उनको पता है, अगर वो आप उनको बोल दोगे ना कि $5,000 $3,000, ठीक है, या फिर $1,000, पीपल आर रेडी टू पे फॉर द स्किल एंड ऑल, राइट? ठीक है, तो वो चीज़ें वहाँ से मैं एक एक पर्सन को 50,000 में क्लोज करता हूँ, राइट? अगर मैं 100 लोगों से बात करता हूँ, मैं आपको बताऊँ कितनी क्लोजिंग होते हुए, जस्ट केस इट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डेली एक मीटिंग करता हूँ, 1 to 1 एक मीटिंग करी, 30 लोगों से बात करी महीने में, आप मुझे बताओ कितनी क्लोजिंग होती होगी, बताओ आप कितनी क्लोजिंग होती होगी, जस्ट टेल मी, आप गेस करिए आप लोग कितनी होती होगी। 10, बहुत बोल दिया आपने, 30 में से 10 लोग, ओके। और अगर वहां पे मेरा प्राइस भी 50,000 30,000 से कम नहीं रहता, इवन 1 लाख भी, 7, चलो मैं बता दूं आपको, 20 लोग, 30 में से 20 लोग, राइट?
आप समझ पा रहे हो राइट? ठीक है, तो ये होता है जब आपके पास स्किल होती है, व्हेन यू नो हाउ टू डील विद दैट पर्सन, राइट? ठीक है ना? सम टाइम 15 भी होती हैं, सम टाइम 18 भी होती हैं, सम टाइम 21 22 भी होता है, सही है ना? सिंपल। तो इट डजंट मैटर, है ना? आपने देखो, आपके पास मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि आपको मैंने एक चीज़ बोली थी कि आपके मन में एक सवाल होगा या फिर आपका सेल्फ डाउट होगा। देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग अपने आप को जज नहीं कर पाते कि क्या मैं यहाँ पे सही हूँ, मैं गलत कर रही हूँ। आप मुझे बताओ, until you don't accept that you are doing great or wrong, तो आप कैसे इंप्रूवमेंट कर पाओगे? जब आप अपनी गलती समझोगे ना, तभी तो इंप्रूवमेंट कर पाओगे, राइट? ठीक है, तो आपने आपको जज किया करो। अब मैंने आपको क्या बोला, आपके मन में सवाल होगा कि सर मैं कितने लोगों से बात करूं तो कितनी क्लोजिंग होनी चाहिए, तो मैं अपने आप को मान लूं कि मैं बढ़िया कर रही हूं। हाउ टू जज योर सेल्फ? अगर आप 100 लोगों से बात कर रहे हो, 2-3 क्लोजिंग हो रही है, बेस्ट, आप बहुत बेस्ट कर रहे हो, सिंपल समझो आप, ठीक है ना? लेकिन अगर आपने 5-6 क्लोजिंग कर दी, मैं आपको बताऊं, अभी जो मैंने आपको प्रोसेस बताया ना सेल्स करने का, अगर आप इस तरीके से काम करोगे ना, तो मैं आपको बताऊं 10% से ज़्यादा ही क्लोजिंग होगी आपकी, 10% से कम होगी ही नहीं। ठीक है, चलिए एक और ऑप्शन ऐड करता हूं, ठीक है? या तो अब इतना होने के बाद में आपने सिंपल बोल देना है वहां पे कि देखो डियर, चलिए ये तो हो गया सारा प्रोसेस, काम क्या इन चीज़ों का, ठीक है? तो देखो अभी ना हमारे पास कुछ ही स्लॉट्स अवेलेबल बचे हैं, ठीक है? एंड लगभग अभी हमने सुबह से, मेरे पास 5 स्लॉट है, जिनमें से 3 लोगों ने तो स्टार्ट कर लिया है, एक पर्सन अभी 2 घंटे के बाद पेमेंट करेंगे 8 बजे तक, ठीक है? तो एक तो मैंने आपके लिए भी, क्योंकि आपसे भी कॉल पे बात हो रही थी, ठीक है, मैंने आपको बोला था, तो एक तो मैंने आपके लिए बचा के रखा था, ठीक है? तो डियर अभी मेरे पास 2 ही स्लॉट बचे हैं, एंड अभी मैं, आप मुझे ना व्हाट्सएप पे हाय भेजो, मैं आपको डिटेल सेंड करता हूं क्या क्या आपने सेंड करना है, ठीक है? अच्छा, सिंपल बोलो कि देखो, अब आपके मन में सवाल होगा, आप उससे पूछो कि अब आपके मन में सवाल होगा कि चलो सर मैं इन्वेस्टमेंट करके स्टार्ट कर लूंगा, मैं पैकेज ले लूंगा, आप ऐसा सोच रहे होगे। देखो भले ही वो ना सोच रहा हो, सोचवा दो उसको, भले ही वो डाउट में हो, ना सोच रहा हो, तब भी उसको थिंक करा दो। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? ये होता है एक रूल, मैं इसका भूल गया कि भाई आप किसी पर्सन के बारे में उसके माइंडसेट को डिजाइन कर रहे हो, ठीक है ना? तो भले ही वो ना सोच रहा हो, तब भी उसको बोल दो कि डियर, अब आपके मन में आप ये सोच रहे हो, चलो ठीक है मैम, ठीक है सर, मैं इन्वेस्टमेंट करके स्टार्ट कर लूंगा, लेकिन आप मुझे बताओ कि मेरी इनकम कब से स्टार्ट होगी, आप मुझे बताओ कि मेरा जो मैं पैसा लगाऊंगा कितने दिन में रिकवर कर लूंगा, ठीक है? तो सिंपल उसको बोलो, देखो डियर, आप जो भी अपना इन्वेस्टमेंट करोगे ना, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, 10-12 दिन में तो लोग अर्निंग करना स्टार्ट ही कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं 5-7 दिन में भी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद में भी वो कमाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? तो मैं ऐसा बोलूं कि भाई आप जो अपना अमाउंट लगाओगे ना, आफ्टर 1 वीक टू 10 डेज या 15 डेज के बाद आराम से आप रिटर्न कर लोगे, राइट? उतना तो आप आराम से कमाई लोगे, और जो आपने लगाया वो सेविंग कर लो, उसके बाद में आप अपना और भी सेविंग करते रहना, दैट्स इट, ठीक है ना? तो इस तरीके से आपने उसको बोला। देखो आपने यहाँ पे क्या समझाया, पहले तो वर्क समझाया, करना क्या है, पैकेजेस बताए, खरीदना क्या है, इनपुट बताया, लगना कितना पैसा है, और प्लस आउटपुट बताया कि भाई अगर ये तू लगाएगा ये तुझे मिलेगा, दैट्स इट, ठीक है? इसके साथ ही साथ आपने एग्जाम्पल भी दिया, स्टोरी टेलिंग भी डन कर दी वहां पे कि देखो, भले ही उसकी कोई सिचुएशन ना हो, भले ही वो ये चीजें आपके साथ बाद में बोलता, ठीक है? और हाँ, उसमें ना 2 चीज़ें और ऐड कर सकते हो आप कि डियर, एक पर्सन थे, उनका नाम सेजल था, ठीक है? और अगर आप किसी गर्ल से बात कर रही है, ठीक है, तो उनका नाम सेजल था, उनके तो ना फैमिली भी अलाउ नहीं करती थी कि हाँ फेस दिखा के कोई काम करना, चीज़ें करना, राइट? ठीक है, तो स्टिल सेजल ने ना, उनके पास तो पैसे भी नहीं थे, ठीक है? मैं आपको बताऊँ, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, देखो डियर, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अभी ना 15 दिन पहले एक पर्सन थी सेजल करके, उनकी तो मैं ऐसा देख पा रहा हूँ इंडिया में लोगों की ऐसी भी सिचुएशन होती है और वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो सेजल के पास ना वहाँ पे उनके पास पैसे भी नहीं थे स्टार्ट करने के लिए, फैमिली भी अलाउ नहीं कर रही थी, लेकिन स्टिल सेजल ने स्टार्ट किया और आज वो आफ्टर 10 to 12 डेज के बाद आज वो बढ़िया पैसा कमा रही है। उन्होंने जस्ट 3 से 4 दिन में 5 to 7,000 की इनकम कर लिया, ठीक है? और हाँ, अगर सेजल है कोई तो ठीक है, नहीं है ना तो आप टीममेट में से किसी का भी नाम ले लो, और नाम पता है किसका लोगे? जिसका आपके पास डैशबोर्ड हो, भले ही आप किसी को जानते हो कंपनी में ना जानते हो, डजंट मैटर। फॉर एग्जांपल आपका नाम है स्वीट, ओके, राइट? आपके पास आपके फ़ोन में डैशबोर्ड पड़े हैं, काजल नाम का, शीतल मैम नाम का, राइट? ठीक है, या आकृति मैम नाम का, मतलब किसी का भी डैशबोर्ड पड़े हैं, तो आप बोल दो, अच्छा मैं आपको बताऊं, एक पर्सन थे आकृति करके, राइट? एक पर्सन थी सेजल करके, राइट? ठीक है, उन्होंने इतना पैसा कमाया, प्रूफ भेज दो उसको,
आप समझ पा रहे हो? प्रूफ भेज दो उसको, ये लो, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब मुझे बताओ, अब वो स्टार्ट करेगा? अब वो स्टार्ट करेगा? जस्ट टेल मी नाउ, टेल मी, क्या वो अब स्टार्ट करेगा? क्या वो अब स्टार्ट करेगा? एवरीबडी हैव टू टेक्स फास्ट, राइट? जल्दी से बताओ आप लोग, जल्दी से बताओ। ओके 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 डियर, जल्दी से बताओ। अब मैं आगे की चीजें बताओ। वी हैव 10 मिनट्स राइट नाउ, ओके, ठीक है। अच्छा, अब भी नहीं किया ना, मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, डोंट वरी, अभी तो कर ही लेगा, बिकॉज आप प्रूफ सेंड कर रहे हो, अभी तो कर ही लेगा, ठीक है ना। सिंपल बोलो कि ये देखो प्रूफ, ओके, सिंपल। अच्छा, अब क्या होता है, या अब क्या होता है, इसके बाद आप सबसे बड़ा जो ब्रह्मास्त्र रहेगा ना, वो कर दो। पता है क्या, आप अपने आपस में क्रॉस टेस्ट करा करके ना टेस्टिमोनियल रखा करो, ठीक है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर वो बोले कि हाँ मुझे नंबर दे दो, तो आपने क्या उठाया, आप देखो एक दूसरे यहाँ पे जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं तो कनेक्ट हो गए ना आपस में, राइट, ठीक है। तो आप लोग एक दूसरे का क्रॉस सेल करवा दिया करो, नंबर दे दिया करो, ये लो नंबर। अगर वो मांगे तो उसको बोलो कि डियर अगर आपको नंबर भी चाहिए ना फॉर द ट्रस्ट एंड ऑल, ठीक है, तो मैं आपको वो भी दे सकती हूँ, आप बात कर लेना आराम से, ठीक है। तो अब सेम स्टोरी तो मैंने आपको बताई दी है ना। या फिर आप पहले ही बोल दो कि हाँ एक पर्सन का मैंने नंबर दिया आपको और आप देख लेना, मैंने आपको बताया, ये स्टोरी बताई है, ठीक है, आपके बारे में इस तरीके से बताया। तो आप लोग इस तरीके से डील कर लो, इसको बोलते हैं क्रॉस सेलिंग करके। आज आप किसी की हेल्प करोगे, वो कल आपकी भी हेल्प कर देगी, राइट। तो आप लोग ये भी काम कर लिया करो, समझ गए ना आप मैंने क्या बोला, एक दूसरे का नंबर शेयर करके। अगर वो मांगे तो रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी, मैं आपको इतना बता रहा हूं, यहां तक तो बात ही नहीं पहुंचेगी, ठीक है। और हाँ, ये काम तभी करना जब वो मांगे कि हाँ मुझे नंबर दे दो मैम, मुझे नंबर दे दो सर, राइट, ठीक है। सो आप उनको स्टोरी बताओ, वो नंबर नहीं मांगे, अगर मांगता है तो दे दो, दैट्स इट। आप मेरी बात समझ आ रही है? प्रूफ के लिए जब वो किसी से बात भी कर लेगा तभी तो स्टार्ट कर लेगा ना, तब तो स्टार्ट कर लेगा ना, बताओ आप। एवरीबडी हैव टू टेक्स फास्ट, राइट। अब तो स्टार्ट कर लेगा ना जब किसी को, अगर वो मांगता है प्रूफ के लिए, आपने नंबर भी दे दिया, डैशबोर्ड भी सेंड कर दिया, नंबर भी दे दिया, अब तो स्टार्ट कर लेगा ना, बताओ आप। अगर अभी भी नहीं किया ना, तो एक और लास्ट चीज है, डोंट वरी, ठीक है, कर ही लेगा। मैं आप देखो, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, जब आप इस तरीके से काम करोगे ना क्लोजिंग में, तो आपकी क्लोजिंग बहुत होगी। 100 में से 10 लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपके साथ, राइट, ठीक है। तो अब आप क्या बोलोगे, आपके पास ना सब पर्सन के पास एक दो कम से कम टेस्टिमोनियल होनी चाहिए अबाउट यू। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हैं हुदा मैम, राइट, ठीक है, और स्वीट कृति, जितने भी पर्सन है, राइट, ठीक है। तो आप लोग क्या करो, एक दूसरे के बारे में फीडबैक ले लो, चाहे वो चैट पे ले लो, बेटर रहेगा आप लोग वीडियो के फॉर्मेट में ले लो। हेलो डियर, दिस साइड दिस साइड जग्गी एंड आई एम फ्रॉम मैं इस स्टेट से बिलोंग करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। और मैंने बिजनेस स्कॉलर में इन मैम के साथ पहले ही वर्क को स्टार्ट किया था, एंड या आज मैंने बहुत अच्छा, मेरी जैसे मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट करी, मैंने बहुत अच्छे पैसे भी कमा रही हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच मैम मुझे इस अपॉर्चुनिटी को देने के लिए, है ना। और या मैं, आप भी अगर ये वीडियो देख रहे हो कहीं पे, आप भी स्टार्ट करो, बहुत ही जेन्युइन और ट्रस्टेबल गवर्नमेंट सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म है, राइट, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो, राइट। समझ गए आप प्रॉपर? आप प्रॉपर समझ गए ना, ठीक है, इतना आप समझ गए। ये होता है क्लोजिंग का प्रोसेस, ठीक है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रहेगा पेमेंट कैसे कराना है, क्या बोलना है एट लास्ट टाइम पे, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा ना क्या डायरेक्शन रखोगे पेमेंट के टाइम पे, तो वहां पे ना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। अब आप बोलोगे ओके डियर, ये मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, ठीक है ना। अब अगर मुझे बताओ, अगर आपका कोई सवाल है, देखो ऐसे उसको क्लोज नहीं करना है, ऐसे उस पर कॉल नहीं कट करनी है। कॉल कट करोगे तब जब आप उससे पूछ लोगे कि अब मुझे बताओ, इतना सब बताने के बाद में, स्टोरी टेलिंग सब कुछ करने के बाद में, अब आप उससे पूछो डियर अब मुझे बताओ अगर आपका कोई सवाल है तो। अब वो सवाल पूछेगा आपसे, कुछ भी पूछ सकता है, सर सच में पैसा आएगा ना। अगर उसने सवाल कर दिया तो आप मुझे बताओ, दे आर 80-90% इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस, राइट। अगर सामने वाले ने ये पूछ देना सर सच में पैसा आएगा ना, तो क्या लगता है वो स्टार्ट ही करने को है ना, बस थोड़े से हो सकते डाउट्स हो, कुछ और भी पूछ ले, सर कंपनी का सर्टिफिकेट भेज देना, ठीक है। तो इस तरीके से जब आपसे कोई बोलता है ना, अगर कोई बोले ओके मैम मेरे को तो सारी चीज़ें क्लियर है, उतना अच्छा आपने गाइड ही कर दिया, ठीक है, तो ठीक है मैम मुझे अपना डिटेल सेंड कर दो, तो आप सिंपल बोल दो डियर क्या मैं जान सकता हूँ आपका बजट क्या है, क्योंकि आप मुझे अगर बजट बता दोगे ना तो उसके हिसाब से मैं देख लूंगा कौन सा बैच एंड क्या चीज़ें रहेंगी ना, कौन सा पैकेज बेस्ट रहेगा, उसके हिसाब से मैं देख लूंगा, राइट।
तो वो आपसे ज़रूर पूछेगा मैम दोबारा बताना क्या क्या प्राइस है, तो बोलना बेसिक का प्राइस है 1500, एडवांस का है 3000 एंड प्रो का है 5500, फाइनेंस का है 9000। अभी ऑफर प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप आज स्टार्ट करोगे तो ऑफर में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना, सिंपल। मैंने आपके लिए स्लॉट बुक कर रखा है, दैट्स वाई, ठीक है। तो वो बोलेगा मैम मुझे ना बेसिक से स्टार्ट करना है, तो आप अगर वो बेसिक से बोले ना तो आप उसको बोलो देखो डियर बेसिक से करोगे अच्छी कोई बात नहीं है, बेसिक से भी आप महीने का 10-15 हज़ार तो कमाई लोगे, लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगा अगर आपके पास थोड़े ठीक ठाक पैसे हैं ना तो आप एडवांस या प्रो के साथ स्टार्ट करो। देखो अगर कोई बोले ना कि बेसिक से स्टार्ट करना है तो आप उसको बोलोगे एडवांस या प्रो के साथ स्टार्ट करो। अगर वो बोले कि मुझे एडवांस से स्टार्ट करना है तो आप बोलोगे प्रो या फाइनेंस के साथ स्टार्ट करो। लेकिन अगर कोई बोले प्रो से स्टार्ट करना है तो आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे बताओ आप? अगर कोई बोले प्रो से स्टार्ट करना है तो आप क्या बोलोगे वहां पे, बताइए आप? तो आप क्या पिच कर रहे होंगे बताइए आप? फाइनेंस से, राइट, ग्रेट। अगर कोई बेसिक से बोले तो एडवांस एंड प्रो, क्योंकि एटलीस्ट प्रो तक लेके जाओ। बेसिक से बोले फाइनेंस मत बोलो, क्योंकि फाइनेंस बोल दोगे यार उसका बजट ही उतना 1500 रुपए है, आप उसको ज्यादा चढ़ा दोगे ना तो वो इनसिक्योरिटी हो जाएगी उसको, है ना, वो काम नहीं करना है। बेसिक बोला एडवांस एंड प्रो पिच करो, एडवांस बोला प्रो एंड फाइनेंस पिच करो, प्रो बोले फाइनेंस पिच करो, दैट्स इट, ठीक है। तो अब बोलेगा मैम मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, मैं छोटे वाले से स्टार्ट करना चाहूँगी पहले के टाइम पे, ठीक है। सिंपल बोलो देखो डियर चलो ग्रेट कोई बात नहीं है, एंड मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगी कि अगर आप एडवांस से करते तो थोड़ा बेस्ट होता, थोड़ा अगर आप पैसा अरेंज कर लेते या कुछ भी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, सिंपल। तो अब क्या होता है सिंपल समझो, जब वो बोले कि हाँ ओके मैम ठीक है, तो बोल दो कि ओके डियर आप मुझे हाय भेज दो व्हाट्सएप पे। देखो अब मेरी बात ना, ये बात ध्यान से सुनना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट, ठीक है, कि डियर ओके अब स्टार्ट करने के लिए क्या क्या डिटेल चाहिए होगी, किस तरीके से पेमेंट तो आपको फोन पे गूगल पे से कर देना है। अगर आप यूज़ करते हो तो भी आप खुद से कर सकते हो, नहीं यूज़ करते हो तो कहीं बाहर से भी करा सकते हो, दुकान से, शॉप से, कहीं से भी करा सकते हो आप, ठीक है ना। तो वो बोलेगा यस मैम ओके ओके ठीक है मैं करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपल बोलो ओके डियर ये डिटेल ना क्या क्या चाहिए मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर देती हूँ, एंड आप एक बार मुझे हाय सेंड कर दो। क्या बोला आपने? आप मुझे एक बार हाय सेंड कर दो, मैं आपको यही डिटेल व्हाट्सएप पे एक बार सेंड कर देता हूं, क्या क्या आपने डिटेल सेंड करनी है, पेमेंट कहां किस नंबर पे करोगे, राइट, इसी पे कर देना। स्टिल मैं आपको व्हाट्सएप पे क्यूआर या चीजें सेंड कर देता हूं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है यहीं पे आपको पता लगेगा कि क्या वो पर्सन आपके साथ स्टार्ट करने वाला है या नहीं है। पता है कैसे? अगर वो बंदा हाय भेजे तो आप समझ लेना कि दे आर इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस। अगर वो हाय नहीं भेजे ना, अगर वो इंस्टेंटली हाय भेज दे, मेरी बात समझ रहे हो, अगर वो जैसे कॉल कट किया तुरंत ही हाय आ गया तो वो हाईली इंटरेस्टेड है, 1 मिनट में आया तो इंटरेस्टेड है तो भी है। अगर उसने हाय नहीं भेजा ना तो आप समझ लेना टाइम पास कर रहा था। बात आ रही ना समझ मेरी? क्या आपने ऐसा कभी सोचा कि किसी के हाय बोलने या ना बोलने से आपके मन में, देखो हो सकता है आपने सोचा, मैं मानता हूं, राइट, लेकिन अब किसी ने नहीं हाई सेंड किया, उसको डील कैसे करोगे, बाद में कैसे उसको क्लोज करोगे वो भी बताऊंगा, डोंट वरी। मैं आपको बताऊं ना, अगर कोई बंदा आपसे नो बोल के जाएगा ना, मान लो 10 लोगों ने नो बोला है, 10 में से जो 10 लोग हैं ना जिन्होंने नो बोला है उनमें से आप 2-3 क्लोजिंग कर दोगे। मैं आपको बताऊंगा आगे फॉर्मूला, ठीक है ना, डोंट वरी। वो भी चैट पे, कॉल भी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी आप उनसे कॉल पे बात कर ही चुके होंगे, राइट, ठीक है। तो अब क्या करना है, जब सामने वाला पर्सन आपको हाय भेजे तो सिंपल आपने क्या करना है, उनको डिटेल सेंड करनी है कि सेंड योर फुल नेम, स्टेट एंड सिटी एंड जीमेल आईडी, 1 फोटो एंड पे मी दिस अमाउंट ऑन दिस नंबर एंड दैट्स इट, ठीक है। सिंपल इस तरीके से अपना नंबर एंड क्यूआर सेंड कर देना है, लिख देना है ये अमाउंट ऐसे पे कर दो, ठीक है। अच्छा अब ना वो आपको टाइम देगा, या फिर आप कॉल पे भी बोल सकते हो, देखो डियर आप मुझे बता दो आप किस टाइम तक स्टार्ट कर लेंगे। वो ऑफकोर्स वो बोलेगा कि मैम मुझे ना 2 दिन चाहिए, मैम मुझे ना 1 दिन चाहिए, ठीक है। अगर कोई इंसान बोले ना कि मुझे 1 दिन या 2 दिन चाहिए तो आप उसको तुरंत ये मत बोलो कि नहीं 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 आज स्टार्ट करो, नो, आप उसको बोलो अच्छा 2 दिन लगेंगे, एक्चुअली ना ऑफर यार होगा नहीं, बट ठीक है मैं एक बार देखता हूँ, एक काम करो मैं आपको, आप मुझे हाई सेंड करो, तब तक आप डिटेल सेंड कर दो, मैं देख लेता हूँ, एंड अगर एक काम करते हैं, ऑफर अगर ब्लॉक होगा, कुछ अमाउंट होगा तो आप अभी कर पाओगे, अगर आप 500 भी कर दोगे ना तो आपका वो ऑफर मैं होल्ड करा लूँगी, बाकी का अमाउंट आप या फिर ऐसा मत बोलो चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको 2 दिन लगेंगे ना तो कोई इशू नहीं, मैं देख लेता हूँ, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, सिंपल बोलो कि डिटेल सेंड कर दो, जब आप वो हाय भेजा आप उनको डिटेल सेंड करोगे, डिटेल सेंड करने के बाद में उन्होंने जो भी टाइम दिया है उसकी रिस्पेक्ट करो, हमेशा याद रखो, ये मत बोलना कि नहीं नहीं आप आज ही स्टार्ट करो, एक बार बोलो कि डियर शायद स्लॉट अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है ना, बट स्टिल मैं कोशिश करूंगा, लेकिन आप मुझे टाइम बता दो किस टाइम तक, आप फॉर एग्जांपल वो बोले कल स्टार्ट करूंगा इवनिंग में, ठीक है, तो उसको टाइम बता दो इवनिंग में कौन से 5-6 बजे तक, टाइम हमेशा इवनिंग का इवनिंग नहीं रखना है,
टाइम पूछ लेना कि भाई 5-6 बजे तक, चलो 6 बजे तक कर लेना, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो सिंपल बोलो, मैं देख लूँ एक बार कि क्या मेरे पास आज कल के लिए स्लॉट बचेगा या नहीं बचेगा, ठीक है ना, देख लेता हूँ। तो सिंपल बोलो, जब वो डिटेल सेंड कर दे, सारी चीज़ें कर दे, बोल दे कि पेमेंट में कल 6 बजे करूँगा, राइट। तो सिंपल उससे एक चीज़ आप और बोल सकते हो, देखो डियर अभी ना एक काम करिए, अभी ना आप अगर आपके पास कुछ टोकन अमाउंट है तो आप उतना पे कर लीजिए, एटलीस्ट मैं आपका स्लॉट बुक कर लेता हूँ, ठीक है ना। इससे क्या रहेगा, हो सकता है कहीं प्राइस ना बढ़ जाए, ठीक है, जिसकी वजह से आपका इसी प्राइस में हो जाएगा। वो बोलेगा कि मैम अगर होता तो मैं पूरा नहीं कर देता, तो बोलना अच्छा ओके जस्ट वेट, मैं एक बार देख लेता हूँ, मैं कंपनी को रीज़न बता देता हूँ, आप मुझे एक बार टेक्स्ट कर दो, मैं कंपनी को स्क्रीनशॉट सेंड कर देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात डियर, आप लोग इस चीज़ के बारे में सोचते नहीं हो, राइट। आप क्या बोलोगे, ओके डियर आप ना मुझे रीज़न बता दो, मैं ये स्क्रीनशॉट कंपनी को सेंड कर दूंगा ना, तो वहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कंपनी को रिकॉर्ड देना पड़ता है, कंपनी को बोलना पड़ता है, बिकॉज आई एम वर्किंग इन देयर शेयर, राइट। जब आप इस तरीके से, क्या होता है जब आप क्या फॉर एग्जाम्पल जब आप खुद एक हकदार बनते हो ना, तो वहाँ पे हो सकता है थोड़ा डाउट वगैरह आ जाए, हालांकि कुछ गलत नहीं है स्टिल, ठीक है। आप क्या बोलो कि डियर आप मुझे स्ट्रांगली रीज़न बता दो, ताकि मैं कंपनी को आपका स्क्रीनशॉट सेंड कर दूं, उनको बोल दूं कि हाँ ये जो पर्सन है, जिन आपकी जो डिटेल मैंने कंपनी को सेंड करी है ना, क्योंकि उनको बोल दिया है मैंने कि हाँ वो उस टाइम पे स्टार्ट करेंगे, यानी कि आप कल इवनिंग में स्टार्ट करने वाले हो, राइट, ठीक है। तो जब आप उससे ये बोलोगे ना कि आप मुझे कोई स्ट्रांग रीज़न बता दो, तो वहाँ पे वो लिख देगा कि हाँ मैं इस टाइम तक कल तक स्टार्ट कर लूँगा, तो वही स्क्रीनशॉट आप अपने फ्रेंड को या बिजनेस कॉलर को सेंड भी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। उसके बाद में वो स्क्रीनशॉट लिया और उसको सेंड कर दिया, देखो डियर मैंने कंपनी को सेंड कर दिया, ठीक है, एंड आप इस टाइम तक कर लेना। इससे पता है क्या होगा, यहाँ पे बात दो जनों के बीच में आ गई और आपकी क्लोजिंग यहाँ पे पक्की हो जाएगी। तो आप मुझे बताओ, अभी तक तो देखो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, इतना मैंने आपको पेमेंट कराने तक का प्रोसेस बता दिया है, ठीक है। अब या तो वो कल पेमेंट करेगा या तो एक्सक्यूज बनाएगा, लेकिन यहाँ पे 99% चांसेस हैं कि वो एक्सक्यूज नहीं बनाएगा और वो स्टार्ट ही करेगा। एंड आप मुझे बताओ, अगर आप इस तरीके से बात करोगे, इस तरीके से डील करोगे, तो 100 में से कितने लोग आप क्लोज कर लोगे, जस्ट टेल मी वंस। आप मुझे बताओ 100 में से आप कितने लोग क्लोज कर लोगे, आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम ऑल द पीपल, बताइए आप। 100 में से कितने लोग आप क्लोज कर लोगे। ओनली 1% इज टेलिंग डियर वी आर जस्ट हियर फॉर फ्यू मिनट्स, ओके, 1-2 मिनट और सेशन करते हैं, उसके बाद में एंड कर देंगे। जस्ट टेल मी, जल्दी से आप बता दो 100 में से आप कितने क्लोज कर सकते हो, राइट। या 20 से 30, 10, भाई अमेजिंग अमेजिंग, राइट, ठीक है। मैं कहता हूं अगर आपने 10 भी क्लोजिंग कर दी ना, तो आप बहुत बेस्ट बिजनेस करोगे, बहुत बेस्ट बिजनेस करने वाले हो, राइट, ठीक है। सो डियर आई होप आपको ये चीज़ें आई होंगी समझ में, एंड मैं इतना श्योर करता हूँ ये चीज़ें ना पहले आपने इस देखो, हो सकता है आपने ये चीज़ें सुनी भी हो कि हाँ ऐसे करके बात करना होता है, लेकिन ये जो यूनिकनेस है ना, बताने के तरीका और प्लस कंसिस्टेंटली के साथ उसको ऐड करते जाना, ये पैटर्न नहीं देखा होगा आपने कि किस पैटर्न के साथ काम करना है। फॉर एग्जाम्पल आप मुझे बताओ, अगर एक जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में ना सामान पड़ा हो, एक तो वो पैटर्न में रखा हो, डेकोरेट करा हो, एक तो कमरे में सामान तो रखा है बस बिखरा पड़ा हुआ है, कभी आप कुछ भी यूज़ कर रहे हो कभी, अब बताओ क्या चीज़ बेस्ट होगी, जो डेकोरेट होकर के पड़ा है या बिखरा पड़ा है, बताओ आप, राइट। ऑब्वियस ही बात है, जो चीज़ पैटर्न में होती है वो अच्छी लगती है, राइट, है ना। तो यहाँ पे आपका पैटर्न क्रिएट हो गया, जब आप इस तरीके से बात करोगे ना, डेफिनेटली लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब मुझे बताओ किसी भी पर्सन का कोई भी सवाल हो, कोई भी कोई चीज़ पूछना चाहते हो, 1-2 मिनट हम लोग रुकते हैं, 10:06 तक, ठीक है। अगर किसी भी पर्सन को कोई सवाल है, यू कैन आस्क मी राइट नाउ। सर एक सवाल है, आस्क मी मैम, जस्ट फास्ट, पूछिए जल्दी। ओके जल्दी पूछो आप। लीड्स बोलती है कि हमारे तरफ आप पेमेंट कर दो। ओके देखो मैम, ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सवाल है, राइट, ठीक है। ये सामने वाला हो सकता है आपसे कॉल पे पूछ ले, हो सकता है बाद में पूछ ले, राइट। मोस्टली ये बाद में ही आता है जब आप बार बार फॉलोअप करते हो, राइट, ठीक है। डोंट वरी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं, बट आज के सेशन से रिलेटेड कोई सवाल हो तो बोल सकते हो। अर्निंग होने के बाद मैं दे दूंगी, ओके ऐसा बोलते होंगे आपसे कि आप पेमेंट लगा दो, पैसा अर्न करके मैं दे दूंगा, राइट। इसका ना इतना फैंटास्टिक उत्तर देने वाला हूं ना, आपने जिंदगी में नहीं सुना होगा, और वो बंदा कभी कोई बोल ही नहीं सकता आपसे,
एक्साइटेड हो जाने के लिए, लेकिन बाद में बताऊंगा इसको, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है ना। और आई होप आपको ये क्लोजिंग का सेशन बहुत अमेजिंग लगा होगा। बस आप इसको इंप्लीमेंट करो। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है डियर, मैंने आपको रोड मैप दिखा दिया, रास्ता बता दिया। कल से आपकी अटेंडेंस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। कल मैंने आपको एक नया ग्रुप क्रिएट किया था कंपनी के द्वारा, ठीक है। अब काम है आपका करना। द मोर पीपल यू टॉक ऑन कॉल द मोर सेल्स यू विल क्लोज, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कॉल पे बात करो, दैट्स इट। मोर लीड जनरेट करो, मोर कॉल करो, दैट्स इट। यही मंत्र है और कुछ नहीं है, बस इसी तरीके से बात करो, ठीक है। और हाँ, इन सब चीज़ों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा अट्रैक्शन मार्केटिंग। हमारा जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है ना, वो अट्रैक्शन मार्केटिंग पे होगा कि भाई अट्रैक्शन मार्केटिंग सही तरीके से कैसे करते हैं, पैटर्न के साथ। मैं आपको बताऊं, एक ही दिन में अगर आप 2-2, 3-3 सेल ना क्लोज होना तो कहना आप, बहुत अमेजिंग चीज़, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही डियर, मिलते हैं अमेजिंग नेक्स्ट सेशन में। बाय, गुड नाइट, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइस, थैंक यू सो मच।